Good morning students, myself Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School जखनिया गाजीपुर। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इसके पहले द लेजियर हिमालय निम्न हिमालय के बारे में बताया था, जिसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। और क्लास 4 स्टूडेंट्स, I will teach you today how is the तराई फार्म, तराई रीजन, तराई बेल्ट का निर्माण कैसे होता है। स्टूडेंट्स, ये नदियों के बहते हुए जल के द्वारा जो डिपोजिशन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर में बहुत से मिनरल्स बहते हुए आते हैं। तो आइए देखते हैं अबाउट टू तराई। मेनी रिवर्स राइज इन द स्नो ऑफ हिमालयाज। आप लोग जानते हैं कि नदियों का निर्माण या नदियों का जन्म कहाँ से होता है। हिमालय पर्वत पर जो स्नो डिपॉजिट होती है उसके पिघलने से होता है। ठीक है, तो बहुत सी नदियां हिमालय से निकलती हैं। जब डिपॉजिट स्नो जो है मेल्ट करती है और वही बहते हुए एक जलधारा का रूप ले लेती है। जैसे जैसे मिट्टी का कटाव होता जाता है, उनकी डायरेक्शन बनती जाती है। When the snow melts, जब बर्फ़ पिघलती है, the rivers start overflowing through the valleys। तो नदियाँ ओवरफ्लोइंग करने लगती हैं और बहते हुए घाटियों की ओर आती हैं। As they flow down, जैसे ये नीचे की ओर बहते हुए आती हैं, they carry stones and pebbles which they deposit along the way। उनके रास्ते में जो भी चीज़ पड़ती है, पत्थर, कंकड़, वे बहते हुए कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कलेक्ट हो जाते हैं। इन द प्लेसेस दीज डिपॉजिट्स आर सो थिक। किसी किसी स्थान पर जो बहते हुए पत्थर कंकड़ आते हैं, इकट्ठा होते हैं और ये अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। दैट दे ट्रैप द वाटर, जिससे पानी क्या करता है, वहीं पर ट्रैपिंग करता है। और ट्रैप मीन्स होता है शोभा, और उस सुंदरता व दृश्य अच्छा दिखाई देने लगता है। मेनी स्ट्रीम्स लूज देयर वे इन देम। और जो डिपॉजिट होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, उनकी वजह से जो एक थिक डिपोजिशन की वजह से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। दिस वाटर स्लोली सिप डाउन एंड क्रिएट्स मार्सेस। और वहाँ से वह वाटर जो है रिसाव के माध्यम से फैल जाता है अदर एरिया में, जो एक दलदल भूमि डेवलप करता है। वही जो एरिया होती है वही तराई कहलाती है, जिसकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है। पोर्शन ऑफ द तराई हैव नाउ बीन क्लियर एंड क्रॉप आर बीइंग ग्रोन। अब आपको तराई के बारे में क्लियर हो गया होगा, और वहाँ पर फसलें भी बोई जाती हैं। पीपल ग्रो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड शुगर केन। लोग गन्ना बोते हैं और गेहूँ बोते हैं। ए नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बीन डेवलप्ड इन दिस रीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और सेंचुरीज वह स्थान है जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं। सेंचुरी होता अभ्यारण्य, वन्य जीव
रहने का स्थान। ए नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बीन डेवलप्ड इन दिस रीजन। जैसे आप जानते हैं कि द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल एक मेरा न्यू स्टेट बना है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर सिचुएटेड है, जो तराई रीजन में है। कहाँ पर है? तराई रीजन में। तो आपको जैसे कोई क्वेश्चन करता है कि वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो आप क्या आंसर देंगे? उत्तरांचल। यह भी एक स्टेट है जिसकी कैपिटल सिटी देहरादून है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, और कोई प्रॉब्लम यदि क्रिएट होती है तो मुझसे संपर्क करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे I will teach you. Thank you. Have a nice day.